जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी की सारी प्यारी प्यारी संगत को मेरा दिल से प्रणाम। संगत जी, गुरु जी सत्संग चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। संगत जी, गुरु जी कहा करते थे कि सत्संग करन वाले दा भी भला ते सत्संग सुनन वाले दा भी भला। संगत जी, आप हर एक सत्संग को शुरू से लेकर अंत तक जरूर सुने, क्योंकि हर सत्संग में आपके सभी सवालों के जवाब होते हैं। संगत जी, आज की सत्संग को शुरू करने से पहले हम मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, आइए हम सत्संग को शुरू करते हैं। गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने, जिन गोविंद दियो दिखाए। जय गुरु जी संगत जी, लख लख शुक्राना मेरे रब का, मेरे महाराज का, मेरे मालिक का। संगत जी, आज हम गुरु जी की डिवाइन बुक दिव्य आभा के 76वें अध्याय का श्रवण करेंगे। संगत जी, हमारे गुरु जी महाराज की जितनी वड्याई करो उतनी कम है। वे हर परिस्थिति को, हर स्थिति को ऐसे संभालते हैं कि हमें खुद पता नहीं लगता कि हम अपनी उस स्थिति से कैसे और कब बाहर आ गए। गुरु जी हमारे लिए वही करते हैं जो हमारे लिए सही है। संगत जी, गुरु जी के मंत्र जाप में इतनी ताकत है कि बड़ी से बड़ी विपदा को भी डाल देता है। उनके जल प्रसाद, लंगर प्रसाद की महिमा का तो क्या ही बखान करें, उसके लिए तो देवता भी तरसते हैं। संगत जी, गुरु जी महाराज ने बड़े मंदिर जैसे शिवलोक का निर्माण हमारे कल्याण के लिए किया। उस पवित्र लोक, उस पावन धरती पर पैर रखने मात्र से ना जाने हमारे कितने पाप कर्म जलकर राख हो जाते हैं। उस मंदिर की इतनी महिमा है कि गुरुजी स्वयं कहा करते थे कि यदि कोई व्यक्ति मंदिर के सामने से भी गुजर गया तो उसका भी कल्याण निश्चित है। संगत जी, हम सभी बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हम सब गुरुजी की संगत हैं। हम कितने भाग्यवान हैं कि उन्होंने हमें चुना। संगत जी, इस दर जैसा दर पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। इस एक दर पर जाने से कहीं और जाने की फिर ज़रूरत नहीं पड़ती। संगत जी, आज का सत्संग भी इसी तथ्य से जुड़ा हुआ है। आज का सत्संग श्री मेजर जनरल मोहिंदर पाल सिंह जी, जो कि चंडीगढ़ से हैं, उनका है। तो आइए संगत जी, हम सब भी उनके ये दिव्य अनुभव श्रवण कर अपने भी जीवन को कृतार्थ करें, क्योंकि गुरु जी कहते थे कि सत्संग सुनन वाले ते सत्संग करन वाले दोनों दा भला हुंदा है। गुरु जी महान हैं। जून 2004 में जब गुरु जी ने अपने चरणों में स्थान दिया, तब से हम अत्यंत सौभाग्यशाली रहे हैं। उस समय से हमारे जीवन में अभूतपूर्व परिवर्तन आया है। वह हमें अधिक आश्वस्त और आनंदमय लग रहा है। गुरु जी के मंदिर के शांत वातावरण में अत्यधिक ऊर्जा का आभास होता है। उनकी दया से हम अध्यात्म पथ पर अग्रसर होते रहे हैं। हमारा स्वभाव अब शांत, नम्र और सुखमय है। वास्तव में अब दुख का कोई स्थान ही नहीं है। यदि कभी कोई कष्ट आता भी है तो हमें पता है कि गुरु जी की छत्र छाया हमारे ऊपर बनी हुई है और उन्होंने हमारे किसी बुरे कर्म के फल को दूर किया है। एक ऐसा अनुभव जो उनके ना होते हुए कहीं अधिक दुखदायी होता। गुरु जी की संगत के साथ एक अनूठा बंधन है, जिसमें हम अपने आप को एक बड़े परिवार का सदस्य समझते हैं। हमारे स्वाभिमान का स्थान अब नम्रता ने ग्रहण कर लिया है। हमें संगत से वार्तालाप करना अच्छा लगता है, क्योंकि इस प्रकार हम गुरु जी के बारे में और बहुत कुछ जान रहे हैं। सीख के इन अनुभव के साथ हम इस बड़े परिवार और सदस्यों के साथ पारस्परिक प्रेम भी बढ़ता है। सत्संगों को सुनकर हमें पता लगा कि गुरु जी को अपने कष्ट बताने की भी आवश्यकता नहीं है। एक हार्दिक प्रार्थना से ही महापुरुष की कृपा हो जाती है। हमें यह भी आभास हो गया है कि गुरु जी से कुछ विनती करने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार वे आशा भले ही पूर्ण कर दें, संभव है कि वह सबसे अच्छी ना हो। सर्वोत्तम संतुष्टि और आनंद तब मिलते हैं जब गुरु जी स्वयं कुछ प्रदान करें। इस ज्ञान के प्रतिकूल जब भी हम दुविधा में होते हैं, हम गुरु जी से कुछ मांग बैठते हैं, क्योंकि हम मनुष्य ही हैं। गुरु जी वह आकांक्षा पूर्ण भी कर देते हैं। मेरी पत्नी, हमारे पुत्र और मैंने गुरु जी के पास जाना एक साथ आरंभ किया था। मेरी पत्नी और पुत्र को शीघ्र ही गुरु जी में विश्वास हो गया था। मेरा संशय बना रहा। सशर्त विश्वास का प्रयास। जब हम गुरु जी के पास दूसरी या तीसरी बार ही गए होंगे, मैंने मन ही मन गुरु जी को कहा, मैं आपको तब गुरु मानूंगा जब आप चंडीगढ़ में एक व्यापारी के पास अटके हुए मेरे 5 लाख रुपए वापस दिला देंगे। परंतु कुछ और दिन संगत में आने के बाद मुझे लगा कि गुरु जी के सामने केवल कुछ धन के लिए ऐसी शर्त रखकर मैंने बहुत बड़ी भूल कर दी थी। मैं फिर उनसे विनती कर क्षमा याचना करने लगा और कहने लगा कि इस धन के लिए मुझे आपकी सहायता नहीं चाहिए। एक सप्ताह के पश्चात जब मैं बेंगलोर में था, मुझे उस व्यापारी का फ़ोन आया
उसने कहा कि वह पैसा वापस दे देगा और साथ में 3000 रुपये ब्याज भी देगा। गुरुजी महान हैं। गुरुजी की सुगंध। प्रारंभिक दिनों में जब भी हम मंदिर जाते थे, मेरी पत्नी और मेरे पुत्र को उनकी तीव्र सुगंध आती थी, पर मुझे नहीं। संभवतः मैं गुरुजी में इतना विश्वास नहीं करता था। 1 महीने के पश्चात रात को शैया पर लेटे हुए मैं सामने गुरुजी का चित्र देख रहा था। उनके बारे में सब अति सुंदर सत्संग सुनने के बाद भी उनमें संशय के भाव रखने के लिए मैं क्षमा याचना कर रहा था और मन ही मन उनका सच्चा भक्त बनने का वचन ले रहा था। इससे पहले मैंने कभी इतनी निष्कपट प्रार्थना नहीं करी होगी। अचानक मेरे तकिए से उनकी तीव्र सुगंध आई, जिसकी पुष्टि मेरी पत्नी ने भी की। अति उदार गुरुजी ने मेरी प्रार्थना सुन ली थी और मैं उनका सच्चा सेवक बन गया था। उसके बाद मैंने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। मेरे गुरुजी महान हैं। अनुपस्थित पुत्र के लिए लड्डू। मेरा बेटा समर नाविक है, वह अपने जहाज पर चला गया था। गुरुजी अक्सर मेरी पत्नी बब्बू से उसकी कुशलता पूछते रहते थे। एक शाम को हम गुरुजी के मंदिर में थे। गुरुजी कहीं बाहर गए हुए थे और हम उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। वह रात्रि को 1 बजे लौटे और संगत में लड्डू बांटने लगे। यद्यपि उन्होंने प्रत्येक भक्त को 1 लड्डू दिया, मेरी पत्नी को 2 दिए। मेरी पत्नी खुशी खुशी मेरे पास आई और बोली कि गुरुजी ने हमारे बेटे के लिए भी 1 लड्डू दिया है। वह यह कह रही थी कि कर्नल जोशी, गुरुजी के एक अनुयायी मेरे पास आए और अपना फ़ोन मुझे थमाकर बोले कि हमारा बेटा बात करना चाह रहा है। मैंने उससे पूछा कि वह इस समय कैसे फ़ोन कर रहा है। उसने उत्तर दिया कि उसकी बात करने की इच्छा हो रही थी और उसने सोचा कि हम लोग इस समय गुरुजी के मंदिर में ही होंगे। गुरुजी महान हैं। पत्नी के रोग हरण। मेरी पत्नी 3 बार गुरुजी की दया से स्वस्थ हुई हैं। 1981 में वह मेनियर रोग से पीड़ित हो गई। उसमें कान के अंदर प्राकृतिक तरल का असंतुलन हो जाता है। इससे उसको सिर में चक्कर और अदासीसी के दर्द होते रहते थे। भारत और अमेरिका में करवाई हुई चिकित्साएं सफल रही थीं। 1992 में एक होम्योपैथी औषधि की सहायता से उसे दबाया जा सका। जब तक वह औषधि लेती रहती थी, लक्षण कम हो जाते थे। गुरुजी की संगत में एक माह जाने के बाद उसने गुरुजी से मन ही मन निवेदन किया कि वह अब यह होम्योपैथी औषधि कभी नहीं लेगी। उसे स्वस्थ करना अब उनके हाथ में है। औषधि छोड़ने पर उसकी वेदना अति तीव्र हो गई, परंतु उसने वह दवाई नहीं ली। वह 15 दिन तक रहा। उसके पश्चात वह जिस प्रकार से शुरू हुए थे उसी प्रकार से एकाएक समाप्त हो गए। उसके बाद आज तक वह फिर कभी नहीं हुए। गुरुजी महान हैं। अप्रैल 2005 में बब्बू की आंख में काले धब्बे होने लगे। नेत्र विशेषज्ञ ने उसका परीक्षण करने के पश्चात बताया कि उसका दृष्टि पटल सूजा हुआ है और यदि उसने तुरंत स्टीरॉयड की गोलियां खानी आरंभ नहीं करी तो वह अपनी दृष्टि भी खो सकती है, किंतु इन्हें खाने से उसका अप्रकट तपेदिक रोग उभर सकता था। अतः उसे उसकी भी चिकित्सा करानी पड़ेगी। यह सुनकर वह चिंतित हो गई। चूँकि हम गुरुजी से सीधा इसका उल्लेख करने में झिझक रहे थे, एक अन्य महिला गुरुजी की दीर्घकालीन भक्त ने गुरुजी को इसके बारे में बताया। फिर भी जब बब्बू उनसे आज्ञा ले रही थी, गुरुजी कुछ नहीं बोले। रोग के भय से बब्बू ने गुरुजी को कहा कि वह स्टेरॉयड नहीं लेना चाहती है। गुरुजी ने मुस्कुराकर हमारे फिरोजपुर वाले घर में रखा हुआ शुद्ध मधु लाने को कहा। बब्बू जब वह शहद लेकर आई तो गुरुजी ने उसे अभिमंत्रित किया और उसे अपनी आंखों में डालने के लिए कहा। कुछ दिन पश्चात बब्बू का परीक्षण चंडीगढ़ स्थित हमारे पारिवारिक नेत्र विशेषज्ञ ने किया। उसने कुछ औषधियाँ खाने को कहा और आंखों में डालने वाली बूंदें भी दी। उसने आंखों में मधु डालने को मना करा क्योंकि उससे आंखों में डालने वाली बूंदों का प्रभाव नहीं रहेगा। हमने चिकित्सक का कहा माना, किंतु आंखों में शहद भी डालते रहे। 2 सप्ताह के उपरांत उसकी आंखें बिल्कुल ठीक हो गई थी और तपेदिक के परीक्षण का परिणाम भी नकारात्मक निकला। चिकित्सक ने बताया कि उनके पास एक अन्य महिला रोगी इसी प्रकार की समस्या के साथ आ रही है। उसका रोग इतना अधिक नहीं है, किंतु उसे लाभ नहीं हुआ है। बब्बू का उदाहरण तो वास्तव में चमत्कार है। उसने बब्बू से पूछा कि क्या वह भगवान में विश्वास करती है, क्या इसमें कोई शंका थी। गुरुजी महान है। पिछले 9 वर्षों से बब्बू के मुख पर विषाणु जनित मस्से हो रहे थे। त्वचा विशेषज्ञ की अनेक औषधियाँ और उनको जलाने की क्रियाएं असफल रही थी। अंततः उसकी चिकित्सा गुरुजी के ही एक अन्य भक्त डॉक्टर DR चौहान ने मार्च 2006 में करी। 1 सप्ताह में ही कभी फिर वापस ना होने के लिए वह सब लुप्त हो गए। गुरुजी महान है। दुर्घटना से रक्षा। दिसंबर 2006 में चंडीगढ़ में एक चौराहे पर 80 किलोमीटर के वेग से आती हुई एक एम्बेसडर गाड़ी ने हमारे जेन गाड़ी पर किनारे से आकर टक्कर मारी। हमारी गाड़ी 4 फुट दूर चली गई। उसके दरवाजे, खिड़कियां, मडगार्ड, सामने का शीशा, यहाँ तक कि गाड़ी का यंत्रों वाला हिस्सा भी टूट गया। इतनी जोर से दुर्घटना होने के बाद भी हम चारों सुरक्षित बाहर निकल आए। गाड़ी को ठीक कराने के लिए मुझे कोई धन व्यय नहीं करना पड़ा क्योंकि एम्बेसडर गाड़ी के स्वामी ने पूरा पैसा दिया। यह सब केवल गुरुजी की दया से ही संभव हो पाया। गुरुजी महान हैं। हम गुरु कृपा के लिए उनके अत्यंत आभारी हैं। गुरुजी अक्सर कहते थे कि आने वाले समय में इस संसार में अनेक कठिनाइयाँ आने वाली हैं। कोई किसी की सहायता नहीं करेगा, चाहे वह उसका अति घनिष्ठ संबंधी, भाई, बहन या कोई अन्य ही क्यों ना हो। केवल गुरुजी की संगत के इस परिवार में ही सुख, शांति और चैन मिल पाएगा। कहने की आवश्यकता नहीं है कि हम उनकी संगत के सदस्य होकर और उनकी दया के पात्र बनकर सौभाग्यशाली हैं।
ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना मेरे मालिक का, अनंतम शुक्राना। आज की सेवा के लिए लख लख शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी।